एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं विश्व विजेता। आज खत्म होगा इंडियन फैंस का इंतजार, क्योंकि आज से शुरुआत हो रही है भारतीय टीम के वर्ल्ड कप कैंपेन की। पहला मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो बस अब से कुछ ही देर में चेन्नई में शुरू होने वाला है। चेन्नई से कुछ अच्छी तस्वीरें भी आ रही है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप का जो ये मुकाबला है बस ठीक 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर में टॉस की खबर भी आपको देंगे। और बड़ी अपडेट ये है कि शुभमन गिल आज मैच नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि वो टीम के साथ स्टेडियम तक भी नहीं पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि डेंगू से पीड़ित हैं ओपनर शुभमन गिल, तो उनकी जगह आज आप मैदान में ईशान किशन को देख सकते हैं। और यह मुकाबला आज दोपहर 2 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। किस तरह का टीम कॉम्बिनेशन होगा, किस तरह की तस्वीरें आ रही है चेन्नई से, अपने बड़े पैनल के साथ साथ मैं आपको चेन्नई की भी हर अपडेट देती रहूंगी। और जीएस विवेक वहां मौजूद हैं ग्राउंड में। विवेक, इस वक्त जो अपडेट्स आप भेज पा रहे हैं वो बताइए। एक तो स्टेडियम में बड़ा अच्छी तस्वीरें आनी शुरू हो गई है, फुल हाउस की उम्मीद है। और दूसरा, ये जो बड़ा सवाल आज हम पूछ रहे हैं, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, कि क्या विराट और रोहित से घबराती है ऑस्ट्रेलिया की टीम? क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऑस्ट्रेलियन कैंप से भी ऐसे आए हैं कि इन दोनों बड़े बैट्समैन के आगे थोड़ा सा अपने आप को नर्वस पाते हैं, या कहीं ना कहीं उनके खिलाफ तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है प्रतिद्वंदी टीम को। तो पहले मैं पाजी आपका ही रिएक्शन ले लेती हूँ इस बात पर कि विराट और रोहित का फैक्टर क्या ये हावी रहता है ओपोनेंट्स पर? बिल्कुल। देखिए, ये आंकड़े बताते हैं कि इतने सालों से खेल रहे हैं और इतना दबदबा बनाया, कोई किसी से डरता नहीं है जब तक इतनी बड़ी परफॉर्मेंस ना दी जाए। तो मुझे लगता है कि इन दोनों प्लेयरों ने तमाम दुनिया की टीमों के विरुद्ध इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, तो शायद थोड़ा बहुत डर तो ओपोनेंट के मन में होता है कि यार इनमें से एक को पकड़ के रखो, अगर एक को जल्दी आउट कर लिया तो प्रेशर आ सकता है। इस तरह की चर्चा ज़रूर होती है। और शायद आजकल की टीमें ये ज़्यादा बोलना शुरू कर देती है, दूसरी टीम बहुत बेहतर है, हम इतना नहीं है। ये साइकोलॉजिकली दे स्टार्ट प्लेइंग दैट। जी, और अजहर, जो आंकड़े हमने दिखाए उसमें भी ये साफ नजर आता है कि सबसे ज्यादा इंडियंस ने ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरीज लगाई हैं। उनमें नाम सचिन तेंदुलकर का है, विराट कोहली और रोहित शर्मा का है। तो अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के नजरिए से देखें तो क्या, क्योंकि आपको पता है आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं, ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, उनकी तो तैयारी, बड़े प्लेयर जो होते हैं उनकी तैयारी अलग होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका भी एक ईगो रहता है। उन लोग भी चाहते हैं कि हर मैच में स्कोर करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में उनको इतनी ज़्यादा, मेरे ख्याल नहीं समझता कि उनको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत थी। जस्ट खाली उनको बस यही रहता है कि मेंटली प्रिपेयर होके जाएं। और उनके ऊपर थोड़ा सा, मेरे ख्याल में डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके ऊपर प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि उनसे उम्मीद करती है, पूरी इंडिया उम्मीद करती है, पूरी टीम उम्मीद करती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा प्रेशर होता है, बट लेकिन इतने ज़्यादा कोई फिक्र की बात नहीं है। संजय, आपसे मैं ये सवाल थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेना चाहूंगी। इंडियन बैट्समैन के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बात की जाए तो कौन सबसे बड़ा खतरा है? सबसे बड़ा खतरा मिचेल स्टार्क का हो सकता है। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो मुझे नहीं लगता इतना स्विंग प्राप्त होगा। और अगर दूसरी गेंदबाजी करती है ऑस्ट्रेलिया तो फिर शाम के समय पे गेंद थोड़ी सी हल्की स्विंग होती है। तो जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी का प्रदर्शन रहा है, कल मार्को यानसन ने जिस तरह का प्रदर्शन किया दिल्ली के स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ, तो नई गेंद से ज़रूर एक चैलेंज होगा। और उसके खिलाफ, उस टाइप के गेंदबाजी के खिलाफ हाल ही के समय में बल्लेबाजी अच्छी हुई है। एशिया कप में भारतीय बल्लेबाजों ने बेहतर तरीके से पाकिस्तान के गेंदबाजों की तरफ अच्छा प्रदर्शन किया था। तो प्रदर्शन अच्छा है। हाल ही के सीरीज़ में 2-1 से बिल्कुल गजब का परफॉर्मेंस रहा है। तो मुझे लगता है इस वक्त चिंता का कोई विषय नहीं है। नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे तो टीम बिल्कुल अच्छे पोजीशन में है। ठीक है, अब एक बार चेन्नई का रुख कर लेते हैं। विवेक, बात की जा रही है हाल ही में जो इंडिया ने 2-1 से सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उससे अच्छा मोमेंटम मिला है। लेकिन इसी मैदान पर पिछली बार शायद दोनों टीमें आमने सामने हुई थी मार्च में इस साल, और वो मुकाबला इंडिया हार गई थी। तो कंडीशंस के लिहाज से आज टॉस जीतकर कप्तान के दिमाग में क्या चलेगा? देखिए प्रीति, सबके दिमाग में है कि पिछली बार जब भारत ऑस्ट्रेलिया का यहाँ मुकाबला हुआ तो विराट कोहली की एक गलती की वजह से टीम इंडिया वो मुकाबला हार गई थी। और सबको उम्मीद है कि वो विराट आज एक बार फिर वो गलती ना करे। लेकिन जो बात यहाँ पर संजय भाई ने कहा वो ये है कि कल शाम को अगर हम देखें तो ड्यू नहीं था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि दोपहर के सेशन में और शाम के सेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये बिल्कुल ट्रिप्लिकेन का एरिया है और सी ब्रीज यहाँ पर बिल्कुल अच्छा मिलता है, और इसीलिए शाम को बॉल अच्छा खासा यहाँ स्विंग होता है। तो जैसे संजय भाई ने कहा कि शाम का सेशन काफ़ी क्रूशल रहेगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी ए गुड
टॉस टू लूज, क्योंकि ये विकेट ऐसा है कि यहाँ पर ये पूरा रिले किया गया है इस पिच को, तो जो तमाम मैचेस पहले हुए थे उसका अब से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए काफ़ी ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि विकेट काफ़ी ड्राई है, बहुत थोड़ा रुक के आएगा, तो उस लिहाज से पहले बैटिंग करना काफ़ी अच्छा होगा ताकि शाम को भी बॉलर्स को थोड़ा स्विंग मिल सके। लेकिन क्योंकि स्पिनर्स यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि 3-3 स्पिनर्स खेलेंगे, तो इसीलिए ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से बैट फर्स्ट विन द टॉस, बैट फर्स्ट शुड बी अच्छा। इसमें मैं अतुल का भी ओपिनियन ले लेती हूँ। अतुल, आप सहमत हैं विवेक जो सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप 3 स्पिनर से जा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि थोड़ा सा वेयर एंड टेयर पिच पे रहे। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि स्विंग होगा, पर शाम को कुछ ना कुछ विकेट बेहतर हो जाती है। अगर ड्यू नहीं भी होता, हमने देखा है कि थोड़ी बैटिंग कंडीशंस बेहतर होती है, क्योंकि एक तो कूल होता है, विकेट थोड़ा सा बाइंड हो जाता है, तो शायद आपके 3 स्पिनर्स शायद बाद में नलीफाई हो जाएं। और अगर थोड़ा विकेट नया वाला विकेट है तो मुझे लगता है कि शायद पहले गेंदबाजी करने में भी अर्ज नहीं है, पर अगर मिचेल स्टार्क का फैक्टर, पैट कमिंस का फैक्टर नलीफाई करना है, उनकी स्विंग जितनी भी है, अगर उसको इतना बड़ा तूल ना दिया जाए तो मुझे लगता है कि बड़ी बात नहीं है। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे खेलिए। और आपने बात की थी इज्जत की, मुझे लगता है कि कोई टीम किसी से डरती नहीं है, एक इज्जत रहती है, एक रिस्पेक्ट रहती है कि ये प्लेयर अगर फंस गया, अगर इस पे हमने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया तो ये मैच निकाल के ले जाएगा। वो एक एक्स फैक्टर ऐसा है कि आपको हर एक बड़े, जैसे इंडियन अगर बॉलर्स हैं, मैं दोनों मोहम्मद की बात करूंगा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, अगर दोनों नहीं भी खेले तो मुझे लगता है कि जो अगर डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, इनके खिलाफ जो है ना, आप अपनी थोड़ा गेम को रेस कर। जी जी जी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है जो रिस्पेक्ट कमांड करती है, डिमांड नहीं करती है, क्योंकि वो जिस तरह से खिलाड़ी अपना विनिंग मोमेंटम। जी, पूछ लेना चाहिए विवेक से, टेम्परेचर क्या होगा वहां पर? ठीक है। क्या पहले हाफ में गर्मी ज्यादा होगी, वो भी जानना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से मैं विवेक से ये सवाल लूंगी, लेकिन उस बीच में एक और जो टॉकिंग पॉइंट है हमारा आज का, वो भी आप सबके लिए सामने रख देती हूँ। और वही बात चर्चा चल रही है कि 3 पेसर होंगे हमारे कॉम्बिनेशन में या 3 स्पिनर होंगे। ओपिनियन बहुत ज्यादा हैवी इस पक्ष में है कि 3 स्पिनर के साथ आज मैदान में उतरना चाहिए। किस तरह का कॉम्बिनेशन दिखेगा वो चर्चा का मुद्दा है। लेकिन क्विक अपडेट, जो पाजी ने सवाल पूछा विवेक की, टेम्परेचर की क्या अपडेट है? आपने पहले बताया था काफी ह्यूमिड है इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल 33 डिग्री का टेम्परेचर है और ह्यूमिड जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो फिलहाल जो है 60% है, जो शाम को जाके थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ड्यू फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, तो गर्मी बहुत है, 33 डिग्री की गर्मी है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कहा था शो में कि हो सकता है कि अगर आज पूरे दिन अगर मैं बाहर यहाँ से रिपोर्टिंग करूँ तो मेरे 2 किलो जरूर कम हो सकते हैं, लेकिन सबको उम्मीद यही है कि टीम इंडिया इस मैच के बाद 2 पॉइंट जो है वो जरूर ऐड करे। 2 किलो क्या 4 किलो वजन कम कीजिए, जरा दौड़िए, फैंस के पास जाइए, एक बार बात करके दिखाइए। कोई अगर फैन आके हमारे कैमरा पे डिस्कस करना चाहते हैं, वो क्या समझते हैं, टीम इंडिया कितनी स्ट्रांग है, होम सपोर्ट तो दिखाइए जरा। ढूंढते रहोगे। जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए फैंस यहाँ पर बहुत अच्छे तादाद में आए हुए हैं। इनसे पूछते हैं कितना शोर मचेगा आज, हाउ मच विल बी द क्राउड? बहुत शोर मचेगा। गो इंडिया। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आपको बता दें कि गेट सारे खुल चुके हैं और सबको, किसी को भी एक भी सेकंड ऑफ एक्शन मिस नहीं करना है, इसलिए सब जो है गेट्स के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि एक बार आप अंदर गए तो यहां पर आप बाहर नहीं आ सकते हैं। ये लिबर्टी जो है सिर्फ मीडिया के पास है, फैंस के पास नहीं है, तो इसीलिए कोई भी अंदर जाके वापस आने की काबिलियत नहीं रखता। तो इसीलिए सब के सब कोशिश यहाँ ये कर रहे हैं कि गेट्स के पास जाके कि जितना जल्दी वो एक्शन की तरफ पहुंच सके, सीट ग्रैब कर सके, क्योंकि आज का ये जो सीट है वो हाउसफुल है। यहाँ पर आमतौर पर ये वो शहर है जो येलो को सपोर्ट करता है, लेकिन आज वो ब्लू को करेगा। और अगर गलती से भी किसी को येलो दिखे तो वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहन के आए होंगे। ठीक है विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं संजय से पूछना चाहती हूँ, संजय, ये जो सवाल हमने उठाया है कि क्या 3 पेसर्स हो हमारे प्लेइंग 11 में या 3 स्पिनर्स हो, जैसा कि यहाँ पर भी ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स डेली स्टूडियोज में मान रहे हैं कि 3 स्पिनर इज अ गुड स्ट्रैटेजी। अश्विन का टीम के साथ होना, उसे उस फैक्टर को आज यूज करना बहुत जरूरी है। आप सहमत है इस पॉइंट से? देखिए, जो भी बड़े टूर्नामेंट भारत ने इतिहास में जीते, 83 हो, 85 हो, उसके बाद 2011 हो, सारी टीमों में ऑलराउंडर्स का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। अब भारतीय टीम में इस वक्त फॉर्चुनेटली बढ़िया ऑलराउंडर्स है, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है, रविचंद्रन अश्विन भी उसी कैटेगरी में आते हैं, और केएल राहुल विकेट कीपर बैट्समैन है, तो उनको भी हम ऑलराउंडर गिन सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे
तो बढ़िया एक संतुलन है। इस वजह से भारतीय टीम अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज़ एज गुड एज अ फास्ट बॉलर, प्योर फास्ट बॉलर, क्योंकि उनकी गति भी उस तरह की है और बाउंस भी अच्छा है। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि 3+3 जो है एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 3+3। अजहर, आप सहमत हैं संजय के ओपिनियन से? बिल्कुल 3 स्पिनर खेलना चाहिए। जैसा कि अगर टॉस जीते, अगर जैसा कह रहे हैं कि विकेट में एकदम ड्राई है, सुबह स्विंग नहीं होगा, बट लेकिन देखिए बॉलर जब होता है तो उसको नया बॉल तो स्विंग कराना ही पड़ता। जब बॉलर आप स्विंग करने वाले, अगर आप स्विंग ही नहीं कराएंगे तो मेरे ख्याल में स्विंग होगा नहीं। तो जैसे कह रहे कि ड्राई विकेट है, तो मेरे ख्याल अगर ड्राई विकेट रहेगी तो बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि जो वेर एंड टेयर होगा विकेट पे, जैसा अतुल ने कहा, बिल्कुल मैंने भी वही कहना चाह रहा था। तो जब स्पिनर काम आएंगे वहाँ पे, अगर आप पहले ही, अगर ड्राई विकेट है, अगर आप पहले स्पिनर खेलेंगे, अगर बैटिंग बॉलिंग करेंगे तो शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा अलग हो सकता है। बट लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। लेकिन जहाँ तक के मैं सोचता हूँ कि अगर 3 स्पिनर खेल रहे तो आपको बैटिंग करनी। पर फिर भी अगर 3 फास्ट बॉलर 6 गेंदबाजों के साथ जा रहे हो, अक्सर देखने को नहीं मिलता। अगर हार्दिक पांडे भी खेलेंगे तो वो भी गेंदबाजी करते हैं, तो ये शायद कॉम्बिनेशन बेहतर है। आपके पास 3 सीम गेंदबाज हैं, 3 स्पिनर हो, अगर कोई एक किसी का दिन अच्छा नहीं है तो दूसरा गेंदबाज कवर कर सकता। अभी हार्दिक पांड्या को हमने 10 ओवर करते हाल ही में देखा नहीं है इतना ज़्यादा। फिर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा गेंदबाज होता है, जो अतुल शुरू से बोलते हैं कि टॉप 5 बैट्समैन में कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर सके, और स्पिन ऑफ कोई भी किसी तरह भी कर सके। सौरभ गांगुली भी करते थे आगे से, सचिन भी कर लेते थे, मुझे कराया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि शायद ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। अजहर ने भी बिल्कुल विराट कोहली जैसी कैरियर बनाया अपना। शुरू में सीम बॉलिंग करी, फिर लगा कि बहुत मेहनत का काम है कि बैक न निकल जाए, छोड़ दी। विराट ने भी शुरू करी, विराट ने भी छोड़ दी। तो अजहर, आपने गेंदबाजी तो करके दिखाई है पाजी के गाइडेंस के अंडर, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे वो वाला प्रॉप अवेलेबल नहीं है। बैटिंग के जरिए आप कुछ बता सकते हैं कि कैसे स्पिनर्स को हैंडल करना चाहिए, बैट्समैन को? क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे स्पिनर हैं जहां पे हमारे बल्लेबाज स्ट्रगल करेंगे? नहीं, मैंने सोचता हूँ कि उठा लीजिए अपना ही है। मैंने सोचता हूँ कि इतना ट्रबल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं। अगर जैसे विकेट बोलर जैसा विकेट अगर फ्लैट है, कोई फुटवर्क, कोई स्ट्रैटेजी, मेरा जंपा तो ठीक है, इतना खास उतना नहीं है जितना जैसा जो शेन वॉर्न की तरफ से थे। एक वीक लिंक तो है ऑस्ट्रेलिया का, पर जिस तरह से मैक्सवेल ने अभी आखिरी वनडे में गेंदबाजी की है, मुझे लगता है कि वो इतनी आईपीएल खेल चुके हैं, उनको टप्पा यहाँ का पता है कि हर कंट्री का एक टप्पा रहता है स्पिनर के लिए। वो 6-8 इंच फर्क रहता है। तो इतना मैक्सवेल खेल चुके हैं यहाँ पे कि वो भी एक बेटर स्पिनर रहेंगे। एडम जंपा के पास वो क्वालिटी नहीं है, पर अगर हल्की सी पकड़ मिली तो शायद वो भी नहीं, थोड़ा मेरे ख्याल में इतना ज्यादा थोड़ा फर्क पड़ेगा, उतना ज्यादा क्या ये तो हरी पिच है, कुछ पता नहीं क्या जब अजरुद्दीन बल्लेबाजी करते थे, इनको स्पिनर के बारे में मत बात करो, ये सिंगल कहीं से भी चुरा सकते थे। इतना रिस्ट वर्क था। शायद आज के प्लेयरों का रिस्ट वर्क नहीं है, पावर गेम ज्यादा है। भाई अगर सिंगल से 400 रन नहीं बनने वाले हैं, सिंगल से सिर्फ 250 रन बनते हैं। बट जो टीम कम से कम डॉट बॉल खेलती है वो जीतती है। नहीं, आजकल उमूमन ये देखा जाता है कि अगर देखिए, अगर बैट्समैन अगर ओवर में अगर पहले 4 बॉल में अगर 18, 16, 17 रन बनाता है तो उसमें 5वें बॉल पे फिर मार के आउट हो जाता है। तो मैं उसमें उसका ख्याल नहीं हूँ। अगर आप 4 बॉल में 16-17 रन बनाए तो 2 जो बॉल हो तो उसमें आउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ओवर खेलना चाहिए। क्योंकि जो नया प्लेयर आता है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप 60-70 पे खेल रहे हैं, उसके बाद में अगर 17 रन भी मारें तो फिर आपको और 8-10 ओवर तो खेलना पड़ेगा। जो सेट बैट्समैन है, जो लास्ट में जो सेट बैट्समैन होता है कि लास्ट जो 10 या 6 ओवर जो अगर फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा अगर बैटिंग कर रहे हैं अगर 100 के ऊपर, तो लास्ट 6 ओवर में मेरे ख्याल में और 60-70 रन आराम से बना सकते हैं। क्योंकि इसलिए रोहित शर्मा अच्छे प्लेयर है, क्योंकि उन्होंने अगर सेट होते तो पूरा लास्ट में 49-50 ओवर तक खेलते, तो इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने बेस्ट नंबर 1 ठीक है। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दे रहे हैं अजहर, लेकिन मैं एक बार फिर से जीएस विवेक के पास जा रही हूँ चेन्नई में, और लगता है कि कुछ फैंस को पकड़ने में विवेक कामयाब हो गए हैं। हर किसी को जल्दी अंदर जाकर बैठने की, जल्दी से बात कर लीजिए विवेक। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे खास फैन हैं और जीत का शंख अब ये बजाने वाले हैं। देखिए आप इनका गेटअप है, वर्ल्ड कप इनके हाथ में पहले से ये जीत का शंख बजा चुके हैं, और ये है हमारी पूरी इंडियन टीम जिनके चेहरे आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके हिट गियर पे। और यहाँ पर तो कोच राहुल द्रविड़ को भी इन्होंने मिस नहीं किया है।
पूरी टीम विद द सपोर्ट स्टाफ विद ऑल द इंडियन फैंस। क्या लग रहा है आपको, धमाकेदार एंट्री होगी? आज धमाकेदार हम लोग जीत करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जिस तरह हम लोग ऑस्ट्रेलिया 2 मैच में धूल चढ़ा चुके हैं, तो ये धूल चढ़ा के हम लोग वर्ल्ड कप का शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और राहुल द्रविड़ सर का कोचिंग में इंडिया टीम जरूर ये वर्ल्ड कप जीते। मेरा पूरा आशा कि रोहित शर्मा ये वर्ल्ड कप जरूर ट्रॉफी उठाएंगे, पक्का 100%। ये दिल से पता नहीं क्यों आवाज आ रही है इनके दिल से आवाज आ रही है और इनके शंख से आवाज आ रही है, और वो ये कि यहाँ पर इंडिया की आज बहुत धमाकेदार जीत होगी। सबको लग रहा है कि यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, लेकिन आमतौर पर चेन्नई का जो विकेट है वो 270 से 280 के बीच होता है, लेकिन ये विकेट्स रिले हुए हैं, इसीलिए कुछ नहीं पता कि क्या पता ये 300 के ऊपर का स्कोर हो। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि कांटे की टक्कर होगी यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल, इनके शंख की आवाज, इनके दिल की आवाज जो है टीम इंडिया तक भी पहुंच रही है, जो पूरी तैयारी के साथ आज मैदान में अपने ओपनिंग मुकाबले के लिए पहुंच चुकी है। शुभमन गिल आज टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से होगा प्लेइंग 11, टॉस में क्या कुछ होने वाला है, टॉस की खबर लेकर हम लौटेंगे। आप देखते रहिए विश्व विजेता। वर्ल्ड कप 2023 का आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग मुकाबला बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। कपिल पाजी, मोहम्मद अजरुद्दीन, अतुल वासन और साथ ही संजय बांगर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और चेन्नई से मेरे सहयोगी जीएस विवेक भी हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं मैदान में इस वक्त क्या कुछ हलचल है। बस अब से कुछ ही देर में दोनों कप्तान आप देखेंगे कि आएंगे टॉस के लिए। पैट कमिंस और रोहित शर्मा आज की जो पिच है उसे देखते हुए, वेदर कंडीशंस को देखते हुए दोनों ही कप्तान अपना फैसला लेंगे और प्लेइंग 11 की जानकारी जल्द ही हमें मिल जाएगी। इस वक्त जो इस चर्चा का मुद्दा है वो ये है कि दोनों ही टीमों के लिए, अनपाजी पहले आपसे ही सवाल लेना चाहती हूँ, आसान मुकाबला नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों टीम जो है वो स्ट्रेंथ में, वीकनेसेस में बराबरी पर कहीं ना कहीं नजर आती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इंडिया के पास स्पिन वाला एडवांटेज है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद हम 6 गेंदबाजों के साथ उतरे, नहीं तो वरना रिसेंटली जब भी देखा है 5 गेंदबाजों के साथ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है हार्दिक पांड्या का इम्पैक्ट प्लेयर बन जाते हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं और रन इस तरह बनाते हैं, और उससे बेहतर तो फील्डर मानो बहुत ही कम मिलेंगे आपको दुनिया में। अगर टीम की कम्बिनेशन देखा जाए तो बहुत मुश्किल से ऐसी कम्बिनेशन बनती है, डिस्पाइट ऑफ कि हमारे पास हैं बहुत सारे प्लेयर हैं, हर तरह के प्लेयर हैं, लेकिन इस बार ये लग रहा है कि अच्छे ऑलराउंडर हैं। जो अक्सर बात करते हैं एक टीम में अगर 2 एक्स्ट्रा ऑलराउंडर हो तो कप्तान को बहुत हौसला मिल जाता है उस चीज़ के लिए। ये टीम अच्छी है, बाकी डिपेंड करता है कौन कितना नर्व्स कंट्रोल करके खेलता है। अजहर, पहली ही फाइट जो है काफ़ी टाइट मिली है टीम इंडिया को। ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है पहले मुकाबले में। हमने अच्छे से बात करी स्पिनर्स के और ऑलराउंडर्स की जो टीम है, जो फौज है रोहित शर्मा के पास, उसमें वो ज़रूर संतुष्ट होंगे। लेकिन आज शुभमन गिल का ना खेलना और उनकी जगह ईशान किशन का आना, आपको लगता है ज़्यादा फर्क पड़ेगा ओपनिंग कॉम्बिनेशन ये जो आएगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखिए, शुभमन गिल इनफॉर्म बैट्समैन है और बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे हैं और एकदम आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। अगर आप उनका जो परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे इस साल के शुरू से और अब तक, तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो डेफिनेटली फ़र्क ओपनिंग में पड़ेगा। बट लेकिन ये बोलते ये भी कहूँगा कि ईशान किशन भी, लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बॉलर्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनके पास भी बहुत अच्छे बॉलर्स है, राइट आर्म कमिंस है, स्टार्क है। बट जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि शुभमन गिल का नहीं होना बहुत क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि हमारे मोहम्मद यहाँ खड़े हैं। अब सबसे बड़ी बात है, अगर 6 गेंदबाज खेलेंगे, 2 सीमर खेलेंगे और बुमराह तो खेलेंगे और शमी ने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच बने थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो हमारे तो 2 मोहम्मद है, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में से, इन दोनों में से आप किसको खिलाएंगे? हमारे मोहम्मद बताएं। नहीं, जहाँ तक के अगर मैं देखूंगा तो मैं शमी को खिलाऊंगा। शमी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्विंग करते हैं, क्योंकि अगर वो सही बॉलिंग करेंगे, अगर सही विकेट पर करेंगे। एक अपडेट आ गई है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। वर्ल्ड कप से जुड़ी जो अपडेट आ रही है वो ये है कि इस मैच में टॉस हो चुका है और पहले गेंदबाजी करेगी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। ये टॉस जीतकर इस वक्त जो अपडेट आ रही है चेन्नई से वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी और यहां पर पहले गेंदबाजी मिल रही है टीम इंडिया को। तो चलिए पाजी, पहले तो आपका ये क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। क्या ये अच्छा टॉस रहा लूज करना, जैसे कि पहले विवेक भी बात कर रहे थे इस बारे में? ऐसा नहीं कि टॉस जीतना तो वो बेटर है, आप ये नहीं कह सकते अच्छा रहा, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ठीक है, अब आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, दूसरी टीम के ऊपर है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 300 से प्लस रन बनाने पड़ेंगे ऐसी कंडीशन में जो हम हालात देख रहे हैं, जो जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है। 300 से कम लगता है बड़ी टीमों में
रन अगर नहीं बने तो दूसरी टीम चेज कर सकती है, जो पिच के ऊपर डिपेंड करता जी है। जी। और इसी पिच को देखते हुए पैट कमिंस ने फैसला लिया है पहले बल्लेबाजी करने का। तो मैं संजय से भी रिएक्शन ले लेती हूं। संजय, अगर आप भी अपना रिएक्शन यहां दे पाए, पहले अब बल्लेबाजी देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, आपके हिसाब से क्या रहेगा एक अच्छा डिफेंडेबल टोटल अगर ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से देखें तो? अराउंड 300 का आंकड़ा ज़रूर पार करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उस तरह का दमखम भारतीय बल्लेबाजी के पास है। और भारत के नज़रिए से अगर देखेंगे तो अब थोड़ा सा वो फिटनेस का एंगल आ जाता है, क्योंकि अगर आप इतनी सारा धूप में इतनी ह्यूमिडिटी के साथ 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो ज़रूर जो बल्लेबाज होते हैं उनका फिटनेस लेवल टेस्ट होता है। भारत के सभी खिलाड़ी अच्छे लेवल्स पे है, फिटनेस अच्छा है उनका, तो वो ज़रूर एक प्लस फैक्टर हो जाता है, क्योंकि इतनी लंबी फील्डिंग करने के बाद बैटिंग करना और इस गर्मी में तो जरूर विवेक कुछ कहना चाहते हैं। संजय, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि विवेक लगातार कह रहे हैं कि हमें उनसे कुछ अपडेट लेना चाहिए। हाँ जी विवेक, बताइए। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको प्लेइंग 11 बता देता हूँ इंडिया का। रोहित शर्मा, और आपको बता दें कि ईशान किशन ओपन कर रहे हैं, नंबर 2 पर उनका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, 8 नंबर पर आर अश्विन है यहाँ पर, तो अश्विन यहाँ का मुकाबला खेल रहे हैं। 9 नंबर पर कुलदीप यादव, 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज। यानी कि जो टीम हम यहाँ पर कह रहे थे कि 3 स्पिनर के साथ यहाँ टीम इंडिया उतरेगी, और 3 स्पिनर के साथ साथ 3 सीमर भी, 3 फास्ट बॉलर भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा का ये मानना है कि हार्दिक पांड्या को एक फुल फ्लेजेड फास्ट बॉलर के तौर पर यहाँ पर टीम इंडिया देख रही है। तो यहाँ पर 3 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको टॉसअप वापस करूं, एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे वहां पर पैनल पे मोहम्मद अजरुद्दीन और कपिल देव दोनों हैं। 1987 में 36 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग किया था, 268 बनाया था, लेकिन लंच के दौरान अंपायर ने एक चौके को छक्के में कन्वर्ट करके 270 किया। इंडिया ने जवाब में 269 किया और 1 रन से हम वो मुकाबला हारे थे। तो ये मुकाबला अभी तक याद है और अभी भी फैंस ने कहा है कि आज हम वो जरूर जीतेंगे। जो पिछला मुकाबला खेला उसमें हम हारेंगे, लेकिन आज सबको उम्मीद है कि ये मुकाबला हम जीतेंगे, क्योंकि आज इन कंडीशंस पे माना ये जा रहा है कि टीम इंडिया काफी बेहतर होगी। ऑस्ट्रेलिया 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरी है, सिर्फ एडम जाम्पा उनके साथ खेल रहे हैं। जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क ये उनका है, और साथ ही साथ कैमरून ग्रीन उनके लिए एक ऑलराउंडर की तरह यहाँ पर खेलेंगे। तो इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम दोनों अलग अलग पैरामीटर्स में देख रहे हैं इसको, और ये देखना है कि कौन सी टीम ने इस पिच को ज्यादा बेहतर संभाला है। तो अपनी अपनी समझ के हिसाब से पाजी दोनों टीम्स ने अपना कॉम्बिनेशन उतारा है मैदान में। हालांकि जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैक्सवेल फैक्टर को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। पहले अब उन्हें बल्लेबाजी करनी है, आपने कह दिया है कि 300 तक को तो स्कोर करना पड़ेगा ताकि डिफेंड कर पाए। भारत के नजरिए से ये जो टीम कॉम्बिनेशन उतरा है, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे, लगभग वही टीम है। हालांकि अजहर कह रहे थे कि वो शमी को देखना चाहते हैं, लेकिन सिराज है। शमी बेहतर गेंदबाज है, ऐसा नहीं सिराज में कमी है, लेकिन टीम को जब देखते हैं ना, उनको शायद सिराज के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस जब एशिया कप में जो स्पेल करा उसके बाद हमको ड्रॉप करना बनता नहीं है। नहीं, एक स्पेल से नहीं, हम पूरे साल की क्रिकेट देखें, शमी का लगता है सीम बड़ी अच्छी आती है। सिराज का जो टीम में आना वो बेहतर है, क्योंकि उनमें वो जोश नजर आता है। शायद टीम मैनेजमेंट को उनका वो पसंद है एक्टिविटी, या उनका लड़ने का जज्बा वो पसंद है जी। बाकी अगर आप देखा जाए तो मैक्सवेल बोलिए या कोई बोलिए, अच्छा है। मुझे लगता है विकेट थोड़ी स्लो होगी, इतनी तेज़ नहीं होने वाली, क्योंकि अगर बल्लेबाजी ली है ऑस्ट्रेलिया ने, सेकंड थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनकी गेंदबाजी देखी जाए तो इतनी भारी नहीं है इन कंडीशन में। अगर मैक्सवेल को आप गेंदबाज मानेंगे और आउट हो जाएंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। जी बिल्कुल। अभी एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर इन लोग ऑस्ट्रेलिया अगर 300 के ऊपर भी बनाती है तो उनको डिफेंड करना इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ तक कि इनकी जो कपिल पाजी ने कहा कि बॉलिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर इस कंडीशन में काफ़ी हीट भी है तो मेरे ख्याल में बॉलर वहाँ पे भी थक सकता है। ऐसा नहीं कि इंडियन प्लेयर्स ही थकेंगे, वो लोग नो डाउट दे आर ऑल्सो वेरी फिट प्लेयर्स, बट अगर कहीं इनको डिफेंड करना पड़ेगा, अगर 2-3 अच्छे स्टार्ट मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। अगर 325 रन भी अगर बनाए, उसके बाद अगर नई गेंद से इनको विकेट नहीं मिलेंगे ना, अगर हम
इंडियन टीम अगर न्यू बॉल से विकेट नहीं देंगे तो 350 रन भी कुछ ज्यादा रन नहीं। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, वो कह रहे थे कि थक जाएंगे। आज की क्रिकेट में संजय को बोलना चाहता हूँ कि ये रहे भी है टीम के साथ, ये प्रोफेशनल हैं, इनको इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस समय वो माइंड सेट ही नहीं होना चाहिए, सोच भी नहीं होनी चाहिए कि हमारी टीम में थकावट है। ये जज्बा होना चाहिए कि बस ये वर्ल्ड कप है और इसके आगे और कुछ नहीं है। राइट टू रिप्लाई संजय, आपको बनता है यहाँ पर कि थकान वाला फैक्टर तो नहीं आएगा। ये वही टीम है जिसने अभी अभी एशिया कप में एक मैच 2 दिन तक लगातार खेला है और जीता भी है, तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया अच्छी पोजीशन में है आज के मुकाबले के लिए। बिल्कुल अच्छी पोजीशन में, मैं सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा था कि हमारे प्लेयरों का जज्बा वो नहीं है, एक फैक्टर बन सकता है। जी, एक फैक्टर बन सकता है, लेकिन अब जो है वो चुनौती है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को सीमित रखें क्योंकि वो पहले बल्लेबाजी करेंगे। और एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ब्रेक के बाद आपको चेन्नई भी ले चलेंगे जीएस विवेक के पास और देखेंगे अब हाउस द जोश ग्राउंड पे लोग कैसे आज के मुकाबले को एंजॉय करने के लिए लगातार आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज हाउसफुल होने वाला है चेपॉक में। वर्ल्ड कप पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विश्व विजेता। अगर टीम इंडिया को बनना है विश्व विजेता, ये वर्ल्ड कप जीतना है, तो आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ अपने कैंपेन का आगाज करना होगा। इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है चेन्नई से वो ये है कि टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। सीधा ये सवाल लेकर चलते हैं अपने तमाम एक्सपर्ट्स के पास जो हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। और अजहर, मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूं कि हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से आज दोनों ही टीम ने, ऐसा लगता है कि अपने अपने समझ के हिसाब से इस पिच को रीड किया है। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अब ले लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। हमने देखा है कि ओवरऑल भी हाई स्कोरिंग मुकाबले चल रहे हैं वर्ल्ड कप में जितने भी अभी तक खेले गए हैं। चेन्नई में जो आपका एक्सपीरियंस है, क्या कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक अगर ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस जीत के बैटिंग लाए तो उसमें कोई मेरे ख्याल में सरप्राइज नहीं है, क्योंकि कभी भी ऑस्ट्रेलिया हर बार वो बैटिंग ही करना चाहता है, हर बार कभी भी टॉस जीत के बैटिंग करना चाहता है। बट लेकिन देखिए, दोनों टीम अपने डेफिनेटली उन लोगों ने विकेट रीड किया है और अपने अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। तो जो मेरे ख्याल में आज ज़्यादा प्रेशर में नहीं खेलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में खेलना और दूसरे मैचेस में और वर्ल्ड कप में खेलने का एक अलग प्रेशर होता है। तो जो टीम कम प्रेशर से खेलेगी तो मैं समझता हूँ वही टीम आज जीत रही है। अजहर, जल्दी से अगर आप बता पाए। जहाँ तक देखिए, इतना आसान नहीं है बोलना, बट लेकिन मैं चाहूंगा कि इंडिया जीतना। ठीक है अतुल, आप सॉरी पाजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके इमोशन एक जैसे है। पहले आपको 10, 12, 15 ओवर में पता चल जाएगा कि माहौल किस तरफ जा रहा है, किस तरह की पिच है। पिच के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या डिसाइड करें। इमोशनली हम कह सकते हैं इंडियन टीम बेहतर है, लेकिन पहले 15 ओवर में पता चल जाएगा कि मैच किस तरफ जाने वाला है। काफी कुछ पता चलेगा, मैच में मोमेंटम किस टीम की तरफ है। अतुल, आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करे थे इस फैसले को कि अश्विन को जरूर खिलाना चाहिए। आज का प्लेइंग 11, उस पर आपका कमेंट? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इंडियन सीमर्स ने पहले निकाल दिए 1-2 विकेट और अगर अपने अर्ली विकेट्स ना दिए ऑस्ट्रेलिया को, तो ये एक तरफा मैच भारतीय टीम जीत जाएगी। ये सिर्फ 2 ही पहलू हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम हमें धराशायी कर सकती है कि अगर अर्ली विकेट्स ना मिले इंडियन टीम को, फिर स्पिनर्स का काम भी मुश्किल हो जाएगा, और अगर कहीं अर्ली विकेट्स उनको दे दिए, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। और संजय, क्विकली अगली बार के लिए मैं आपको भी ये टी शर्ट पहुंचाने वाली हूँ, क्योंकि आप ही हमारा साथ नहीं दे रहे इस टीम में। लेकिन अभी अपना विनर पिक करिए कि आज आपके हिसाब से कौन सी टीम बेटर लग रही है, किसके पास आ सकती है आज की जीत? कंडीशंस के हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय टीम की स्पिन का काफ़ी पहला दबदबा है, और जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन बहुत अहम खिलाड़ी बन जाते हैं, क्योंकि डेविड वार्नर, लाबुशेन और स्टीवन स्मिथ, ये तीनों ही जो बल्लेबाज है जिनके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहता है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी का, उनके ऊपर हावी है। उनके खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही गजब का है। इस इंदौर वाले मैच में भी जहां बैटिंग का विकेट था, वहां पर इतनी परेशानी की थी कि डेविड वार्नर को लेफ्टी से राइटी बनना पड़ा था। तो रविचंद्रन अश्विन का बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है भारतीय गेंदबाजी में। चलिए, तो ठीक है, टीम इंडिया यहां भी तैयार है, टीम इंडिया वहां भी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत जीत के साथ हो। मिड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने कितने रन बनाए, किस तरह से भारत की गेंदबाजी रही, वो तमाम चर्चा लेकर लौटेंगे। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत। विश्व विजेता में ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देखते रहिए।